जय गुरुदेव। युग गीता से योगेश्वर का प्रकाश स्तंभ बनने हेतु भाव भरा आमंत्रण। सयुक्त स सुखी नरः। श्री गीता जी का 5वें अध्याय का 23वां श्लोक कहता है, जो ज्ञानी पुरुष देह त्याग के पूर्व अर्थात देह रहते समय इस संसार या शरीर में ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं, वे समाहित चित्त वाले योगी हैं एवं वही व्यक्ति सुखी है। भावार्थ करें तो ऐसा बनता है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है, वही पुरुष योगी है तथा वही सुखी नर है। ढेरों व्यक्तियों को यह भ्रांति है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है। इस जीवन में ही, इस शरीर के रहते ही यदि व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीख ले, स्वयं को साध ले, वही अपना व्यक्तित्व समग्र बना पाता है एवं जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी मनुष्य बन पाता है और जीवन का आनंद ले पाता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, वह सर्वव्यापी चैतन्य के वास्तविक स्वरूप के अनंत आनंद का अनुभव ले पाता है। एक मनोवैज्ञानिक की तरह यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं। वे मानवीय व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं एवं उसके साथ साथ हमारी भी कई आशंकाओं का समाधान कर रहे हैं। व्यक्तित्व का सर्वांगपूर्ण परिष्कार हर किसी का लक्ष्य होता है। वस्तुतः सारी सिद्धियां परिष्कृत व्यक्तित्व के ही चारों ओर चक्कर लगाती हैं। सच्चा सुख भी तभी मिलता है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु आए उससे पूर्व ही काम और क्रोध पर व्यक्ति नियंत्रण प्राप्त कर ले। काम बीज को ज्ञान बीज में बदल डाले। क्रोध और कुछ नहीं, दमित काम वासनाओं का ही एक लक्षण है। दोनों ही साथ चलते हैं। वे काम वासना के परिष्कार की बात कह रहे हैं और बड़ा जोर देकर कहते हैं कि यदि मृत्यु से पूर्व इन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त हुआ तो ये ही वासनाएं मृत्यु के बाद आत्मसत्ता के साथ विभिन्न योनियों में चक्कर लगवाएंगी। ज्ञानी वही है, सच्चा सुखी वही है जो इस जन्म में ही सारी व्यवस्था कर ले। आज व्यक्ति यदि बहिर्मुखी है तो उसका कारण भी भीतर के काम और क्रोध ही है। एक वेग की तरह, आवेश की तरह वे मस्तिष्क पर चढ़ बैठते हैं। इन पर एक सच्चा योगी ही विजय प्राप्त कर पाता है और अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बना पाता है। वही व्यक्ति पूर्ण पुरुष यानी कि सयुक्त बन पाता है। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः अनुशासित कर ले, श्री कृष्ण के अनुसार वही पूर्णतः सुखी नर है। सयुक्त स सुखी नरः। ठाकुर की कुछ ठोस बातें।
रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखता हूं कि सब के सब मटर की दाल के ग्राहक हैं, कामिनी और कांचन छोड़ना ही नहीं चाहते। आदमी स्त्रियों के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, रुपये और ऐश्वर्य का लालच करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर का रूप दर्शन करने पर ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। रावण से किसी ने कहा था, तुम इतने रूप बदल कर तो सीता के पास जाते हो, परंतु श्री राम का रूप क्यों नहीं धारण करते? रावण ने कहा, राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर रंभा और तिलोत्तमा चिता की राख जान पड़ती है। ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है, पराई स्त्री की बात ही दूर रही। स्थान स्थान पर वे कहते हैं, योग कैसे होता है? विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग। किसी भी प्रकार की कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो न करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर मां का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। कितना अद्भुत प्रतिपादन है ठाकुर का, सारी बात अंदर तक उतर जाती है। काम और काम जनित क्रोध। वास्तव में काम और काम से पैदा हुआ क्रोध, यही दो प्रवृत्तियां हैं जो हमारी अंदर की शांति को भंग करती है और एक प्रकार से झूठी तृप्ति की निरर्थक आशा में हमें बहिर्मुखी बनाकर विषयों और कुविचारों के संसार में ढकेल देती है। क्रोध मात्र उस कामना का स्वरूप है जो सहज रूप में तृप्त नहीं हो पाई है। इन दो विकृतियों से उपजा इच्छाओं का उद्वेग हमारे व्यक्तित्व को क्षत विक्षत कर उसका स्वरूप बिगाड़ देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु से पूर्व इन पर विजय प्राप्त करो, वरना सुख की चाह में अनंत काल तक भटकते फिरोगे। आज चारों ओर जो वातावरण है, जिस तरह का उपभोक्तावादी समाज विकसित हो गया है, केबल टेलीविजन के माध्यम से घर घर में सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है तथा प्रिंट मीडिया भी नंगई को परोसने में पीछे नहीं है, उसमें कामुकता ही संव्याप्त दिखाई देती है। अपरिपक्व मन को, बहिर्मुखी मन को वह तुरंत प्रभावित करती है। कामेच्छा पूरी न होने पर क्रोध भड़क उठता है, बलात्कार उसी वृत्ति से जन्मते हैं। सारे समाज का उत्कर्ष करना है तो हमें इन वृत्तियों के परिष्कार का तंत्र खड़ा करना होगा, जन चेतना जगानी होगी, आत्मनिरीक्षण एवं विचार संयम की एक हवा बनानी होगी, लोक शिक्षण करना होगा ताकि हम बर्बर समाज की ओर न जाकर सही विकसित
आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष को प्राप्त समाज बना सके। काम बीज से ज्ञान बीज की ओर। परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक काम विज्ञान नामक पुस्तक में लिखते हैं, काम वासना मनुष्य जीवन की एक अति प्रबल प्रवृत्ति है। उसकी हलचल मस्तिष्क को उद्वेलित करती ही रहती है। फलतः व्यक्ति उस संबंध में कुछ न कुछ कहने, सुनने, पूछने, बताने, पढ़ने, जानने के लिए भी खोजबीन करता रहता है। उच्च स्तरीय जानकारी न होने से उसे घटिया, विकृत और अवांछनीय सामग्री हाथ लगती है, जिससे आत्मघात करने का पथ ही प्रशस्त होता है। आगे वे लिखते हैं, काम का अर्थ विनोद, उल्लास और आनंद है। मैथुन को ही काम नहीं कहते। स्नेह, सद्भाव, विनोद, उल्लास की उच्च स्तरीय अभिव्यक्तियां जिस परिधि में आती हैं, उसे आध्यात्मिक काम कहते हैं। यह छोटे बालकों से लेकर वृद्धों तक, नारी और नर तक एक समान प्रयुक्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव यह अभिमत देते हैं कि काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण परिष्कृत अंतः चेतना से संभव है। काम पर नियंत्रण हो गया तो क्रोध स्वतः जाता रहेगा। वे बताते हैं कि उत्तेजनात्मक चिंतन से जो मस्तिष्कीय विद्युत प्रवाह उमड़ते हैं, वे ही यौन लिप्सा में मनुष्य को बलात् प्रवृत्त करते हैं। यह विद्युत धारा घटाई भी जा सकती है और बढ़ाकर सुनियोजित भी की जा सकती है। इसके लिए अंतः चेतना का बलिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, जो योगाभ्यास जैसे उपायों से ही संभव है। काम कला को ब्रह्म विद्या के रूप में परिवर्तित कर, रूपांतरण कर उसके वेग पर नियंत्रण संभव है। पूज्यवर के चिंतन के अनुसार अभ्यास और वैराग्य से अनियंत्रित काम प्रवृत्ति का निरोध संभव है। उसे हठ पूर्वक नष्ट कर देने की बात न सोची जाए, वरन ऐसे प्रयोजन में लगा दिया जाए जिसमें उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति हो। जहां तक क्रोध का प्रश्न है, वह समाज में आज अचेतन में संव्याप्त तनाव के कारण भी फैला है। अपनी वृत्तियों का प्रबंधन कर पाना, अपनी क्षमताओं का पूरा नियोजन न हो पाना तथा भौतिकता प्रधान इस युग में अस्त व्यस्तताओं का बढ़ते चले जाना ही क्रोध का कारण है। मनुष्य की सहिष्णुता घटी है एवं आक्रामकता बढ़ी है। इस पर नियंत्रण उसे ही प्राप्त करना होगा। विशेषकर युवा शक्ति, नवविवाहित युवा दंपतियों के जीवन में यह क्रोध तो विष बनकर आता है और उनकी सभी क्षमताओं को नष्ट कर जाता है। उद्धत अहम भी कभी कभी क्रोध का रूप लेकर आता है। यदि यही क्रोध अनीति, अभाव के प्रति हो एवं किसी सकारात्मक कार्य में, रचनात्मक आंदोलन में नियोजित करे तो समझ में भी आता है। पर जब यही वृत्ति अपने प्रति, अपनों के प्रति मिलती है, तो व्यक्तित्व के विघटन का, दोहरे व्यक्तित्व के जन्म का
तथा फिर कई प्रकार के मनोविकारों का कारण बनती है। हमें समाज में आज इसी के प्रति अधिकाधिक जागरूकता पैदा करनी है ताकि आदर्श समाज जन्म ले सके। ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति। अगले श्लोक में श्री कृष्ण उस योगी साधक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसने अपने भीतर सुख की प्राप्त कर ली है, जो आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा ही जिसकी ज्योति है, ऐसा योगी ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। जो आत्मा में ही सुखी, आत्मानंद में ही मग्न अर्थात तन्मय तथा जो अंतरलोक में ज्ञान से प्रकाशित हैं, वे योगी ब्रह्म भाव प्राप्त कर ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 24वां। भावार्थ कुछ इस प्रकार भी होता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म भाव प्राप्त कर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति किस योगी को मिलती है, इसका स्पष्ट चित्रण श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र काम क्रोध के वेग को धारण कर नियंत्रण कर लेने से मुक्ति लाभ नहीं हो जाता। जो अंतर्मुखी हो आत्मानंद में परितृप्त होते हैं एवं जो साधक अपनी व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना में लय कर देते हैं, वे ही आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थिर होकर मोक्ष लाभ की प्राप्ति कर पाते हैं। लगता तो कुछ जटिल सा है, पर सरल किया जा सकता है। ईश्वर को पाना है तो संसार का स्वामी बनना होगा। जब तक हम सुख के लिए अपने आसपास के संसार पर आश्रित हैं, इस संसार के दास हैं। किसी पदार्थ या व्यक्ति पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी निज की स्वतंत्रता छीन जाती है। आत्मज्ञानी साधक स्तर के योगी दिव्य कर्मी अपनी आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। अंत सुख आत्मा में ही रमण करते हैं अंतराराम, तथा आत्मा ही उनकी ज्योति होती है, अंतर ज्योति ही। वे अपने भीतर अनंत आनंद का अनुभव कर जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। ऐसे व्यक्ति सदैव अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं और निर्वाण पद के सच्चे अधिकारी भी होते हैं। जो अंदर से सुखी है, अंतराराम है और अंतः ज्योति में ध्यानस्थ है, वही योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण से यहाँ अर्थ है परम आत्म स्वरूप में मानव के अहम का लोप होना। वह अब मात्र एक छोटा सा व्यक्तित्व भर नहीं रह गया है,
वह ब्रह्म हो गया है, उसकी चेतना शाश्वत में लीन हो गई है। निर्वाण के बारे में जैसा कि पहले भी कहा गया है, बड़ी भ्रांतियां हैं। कई लोग नहीं जानते कि निर्वाण किस अवस्था का नाम है। इसी को समझाने के लिए भगवान 25वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या करते हैं कि यह किन्हें मिलता है। श्लोक 25वां। निष्पाप संशयों से मुक्त आत्मा में लीन चित्त वाले सभी प्राणियों के कल्याण साधन में निरत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। अब भावार्थ हुआ, जिनके पाप यानी कि सभी वासनाएं नष्ट हो गए हैं, संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, इंद्रियां जिनकी वश में हैं, ऐसे ऋषिगण सबके कल्याण के लिए कर्म करते हुए इसी जीवन में मोक्ष को यानी कि शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मोक्ष किसे मिलता है? यहाँ सारे लक्षण निष्काम कर्मयोगी के बताए गए हैं। पहला, वे आत्मज्ञान संपन्न ऋषि होते हैं। दूसरा, पाप मुक्त जीवन जीते हैं। तीसरा, संशयों से परे चलते हैं। चौथा, आत्मानंद में मग्न होते हैं। पांचवा, सभी प्राणियों के कल्याण में सतत निरत रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष पद को, परम सत्ता को प्राप्त होते हैं। जीवित रहते हुए ही मोक्ष पा लेते हैं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान से पापों व संशयों के विनष्ट होने तथा अपने मन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके आत्मानंद में मग्न होकर सबके कल्याण हेतु जीवन जीने वालों को ऋषि कहा है। ऐसे ऋषिगण ही जीवित रहते ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह बात पुनः दोहराई है। सच्चा आत्मज्ञानी भगवान के अनुसार वह है जिसकी वासनाओं का क्षय हो गया है, क्षीण कल्मषाः, चूंकि उसने अपने भीतर विद्यमान भावातीत परब्रह्म की सत्ता का अनुभव कर लिया है एवं संशय मुक्त है। छिन्न द्वैगाः, उन्हें विषय भोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं अनुभव होती। आत्मानंद ही सर्वोपरि होता है। वे स्वाभाविक रूप से आत्म संयमी हो जाते हैं। यतात्मानः, ऐसे परम ज्ञानी ही सबके कल्याण में सदैव निरत रह निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। लोक शिक्षक ऋषि। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम कुछ ऐसा ही दर्शन करते हैं। उनकी आत्मकथा, हमारी वसीयत और विरासत और उन पर लिखी पुस्तकें, चेतना की शिखर यात्रा, प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव आदि का अध्ययन कर लगता है कि सारा जीवन उनका इसी तरह लोक शिक्षण करते हुए व्यतीत हुआ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत एवं आत्मवत सर्वभूतेषु की उनकी साधना इसी तरह का जीवन जीते संपन्न हुई। सही अर्थों में ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारते हुए
सबके कल्याण के लिए सभी कर्म किए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया की तरह जीवन जीने वाले ऐसे महापुरुष ही ऋषि की पदवी पर शोभित होते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार जो उनने विनिर्मित किया एक नमूना है, जो एक ऋषि के परम पुरुषार्थ का प्रतीक है। हम उनके जीवन से गीता के इस 5वें अध्याय के बहुत से पक्षों को सीख सकते हैं। ऊपर के इस कड़ी में वर्णित तीनों श्लोक जिस एक निष्कर्ष पर हमें लाते हैं वह है आत्मज्ञान से आत्म जागृति। इससे व्यक्ति विश्व वंद्य ऋषि ही नहीं बन जाता, वह स्वयं में परमानंद की, ब्रह्म से तादात्म्य की सतत अनुभूति करता रहता है। वह स्वयं में आत्मनिर्भर होता है तथा विशिष्ट गुणों से युक्त होता है, सदैव प्रसन्न रहता है, आंतरिक समत्व का एक विलक्षण उदाहरण होता है। हम सब के लिए 23, 24, 25 क्रमांक के श्लोक युगनायक बनने, जितेंद्रिय बनने, दिव्यकर्मी, सेवाभावी, समाज शिल्पी बनने का संदेश लेकर आते हैं। आज ऐसे ही व्यक्तियों की समाज में सर्वाधिक आवश्यकता है। ये ही प्रकाश स्तंभ बन सभी का यथोचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं का तो आज चारों ओर अकाल है। क्या हम बन सकते हैं? गीता हमसे प्रश्न पूछती है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।